अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आकिब एंड आई एम अ फ्रीलांस वेब डेवलपर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लॉगिन पेज का डिज़ाइन बनाया था इन HTML। आज की वीडियो में हम जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन होगा वो बनाएंगे इन HTML। ओके, सबसे पहले हम फ्रंट एंड जो एडमिन का डैशबोर्ड का डिज़ाइन हम वो देखते हैं। फिग्मा में हमने कैसा डैशबोर्ड डिज़ाइन किया था। हमने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड डिज़ाइन किया था। इसको अब हम HTML में बनाने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये वाला पेज डिज़ाइन किया था। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेक श्योर कि आप इस सीरीज़ को स्टार्ट से फॉलो करें। इस जो स्ट्राइप इनवॉइसिंग सिस्टम प्लेलिस्ट है इसको स्टार्ट से देखें, देन आपको चीज़ों की प्रॉपर समझ आएगी। और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक राउट बनाना है डैशबोर्ड का, जिस तरह हमने लास्ट टाइम लॉगिन का राउट बनाया था। ठीक है, उस तरह से हम जाएंगे कॉन्फ़िग फोल्डर में, उसके बाद राउट्स फोल्डर में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने लॉगिन का राउट बनाया हुआ है, जो चीज़ URL में होती है वो यहाँ पे लिखनी पड़ती है, और जिस चीज़ को हमने एक्सेस करना है, मीन कि जिस फंक्शन को एक्सेस करना है या किसी कंट्रोलर को एक्सेस करना है, वो हमने इधर लिखना होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मैं कहता हूँ जब URL में जो डैशबोर्ड हो देन क्या हो, हम एक नया कंट्रोलर बनाएंगे, एडमिन कंट्रोलर बनाएंगे। उसका जो इंडेक्स फंक्शन होगा वो कॉल हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कुछ भी लिखते तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फंक्शन को कॉल कर लेता है। कंट्रोल S कर दिया। ठीक है, अब हमने एक कंट्रोलर बनाना है। अब कंट्रोलर किधर बनेगा? कंट्रोलर के फोल्डर में बनेगा, जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है। ये रहा कंट्रोलर्स का फोल्डर। इस पे राइट क्लिक, एक न्यू फाइल। ठीक है, और मेक श्योर कि जो फर्स्ट लेटर है ये कैपिटल हो। ठीक है, admin.php। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर आ गया। अब हम इसमें जो कंट्रोलर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वेलकम का कंट्रोलर है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। ये लाइन आ गई इधर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लास को एक्सटेंड करेंगे। जो कंट्रोलर की क्लास है ये फ्रेमवर्क की तरफ से हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्लास एडमिन एक्सटेंड्स CI अंडरस्कोर कंट्रोलर्स। जैसे कि अभी कोई यहाँ पे CI अंडरस्कोर कंट्रोलर्स। अब ये ब्रैकेट शुरू, ये हमारी क्लास है। अब इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाना है इंडेक्स। ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है अगर आप सिर्फ कंट्रोलर का नाम लिखते हैं। फंक्शन इंडेक्स मैं टेस्टिंग के लिए कर देता हूँ बोर्ड पेज। अब अगर इसको मैं एक्सेस करूँ, यहाँ पे लिखूँ डैशबोर्ड, एज यू कैन सी कि हम क्या देख रहे हैं, आई एम ऑन डैशबोर्ड पेज, मीन्स कि हमारा राउट सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब यहाँ पर भी हमने एक व्यू लोड करना है, जैसा कि हमने वेलकम कंट्रोलर में किया था। ये व्यू लोड करने का बड़ा ही आसान तरीका है, वो है दिस लोड व्यू। इसके अंदर व्यू का नाम dashboard.php भी लिख सकते हैं, या सिर्फ डैशबोर्ड लिखेंगे तो एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली वो अपेंड कर देता है डैशबोर्ड। अब ये व्यू हम बना लेते हैं अपने व्यू फोल्डर में। ये रहा हमारा व्यू फोल्डर। इसको राइट क्लिक करके न्यू फाइल dashboard.php। ओके, अगर आपको याद हो लास्ट जो हमने व्यू क्रिएट किया था लॉगिन के लिए, उसमें हमने चीज़ें को डिफरेंट किया था। मीन के हेडर को डिफरेंट किया था, मीन के अलग पेज में, फोल्डर को अलग पेज में, और ये सिर्फ ये कंटेंट एरिया ये चेंज हुआ था। तो सेम हमने इस पूरे पेज को कॉपी करना है, डैशबोर्ड में पेस्ट करना है, और ये जो मिड वाला सेक्शन है
को रिमूव कर देना है। अगर हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर फ़िलहाल ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है। सही है। अब हमने अपने डिज़ाइन को देखना है। सबसे पहले हमने एक साइड बार बनानी है, ठीक है। साइड के बार के बाद एक टॉप बार है, ओके। उसके बाद ये कंटेंट एरिया है। चलिए सबसे पहले हम साइड बार बनाते हैं। साइड बार कैसे बनाएंगे? अब यहाँ हमें पता है कि हम लेते हैं एक कंटेनर फ्लूइड, ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। अब हम इसके अंदर एक रो लेंगे, ठीक है। एक रो में कितने कॉलम होते हैं? 12, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो साइड बार होगी उसको हम MD पे रख लेते हैं, जो वो 3, कॉल MD 3, ठीक है। अब जो साइड बार होगी वो सिर्फ कॉल MD 3 में रहेगी। और टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। बाकी हमारे पास कितने रह गए? 9 कॉलम, ओके। उसको मैं क्या कर देता हूँ? COL 9, ओके। ये आ गया हमारा BG सक्सेस। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो ये देखें अब डिवाइड हो गया। अब हमने यहाँ पे चीज़ करनी है, जो हमारी साइड बार होगी इसको हमने फिक्स हाइट दे देनी है 100 VH, मीन्स के वर्टिकल जो उसकी हाइट होगी वो 100 VH ही होगी, ठीक है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हम एक साइड बार को कोई क्लास दे देते हैं, साइड बार, ठीक है। ये हमारी क्लास होगी। अब हम इस क्लास को डिज़ाइन करेंगे अपनी CSS फाइल में जो हमने बनाई थी एसेट्स CSS के फोल्डर और app.css में। यहाँ पर हम इसको डिज़ाइन करेंगे साइड बार। अब हम कहते हैं इसकी जो हाइट है वो हो जाए 100 VH, ओके। ये 100 VH उसकी हाइट होगी, ये देखें साइड बार की 100 VH हाइट होगी, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने इस यहाँ से कॉपी करना है डिज़ाइन से। ये बैकग्राउंड कलर है D1CEC5, इसको मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर देता हूँ। हैश डाल के एक कलर मैंने ऐड कर दिया और जो यहाँ पे है उसको, सॉरी साइड बार नहीं, BG डेंजर क्लास को मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, हमारा बैकग्राउंड कलर लग गया। अब उसके बाद हमने एक हेडिंग लिखनी है स्ट्राइप इनवॉइसिंग, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। मैं कहता हूँ इसको हम कॉलम D2 कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा लग रहा है जो कॉलम D3 है, ठीक है। इसको हम कॉलम D2 कर लेते हैं और बाकी जो है उसको कॉलम D10 कर देते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक क्लास लेते हैं, एक काम करते हैं, इस पूरा जो साइड बार होगी इसका जो कंटेंट लाइन होगा वो सेंटर करते हैं, टेक्स्ट सेंटर। यहाँ पर अगर आप एक बात नोट करें तो मैं मोस्टली बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ही यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कस्टम CSS बहुत कम लिखी है अभी तक, ठीक है। अब H5 में रख देता हूँ, मैं कहता हूँ इनवॉइसिंग, ठीक है। अब इसका मैं कलर रख देता हूँ वार्निंग कलर, टेक्स्ट वार्निंग होगा। अब इसका ब्राउज़र में देखें तो वो कुछ इस तरह से लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। या फिर हम यहाँ से काम करते हैं, इस टेक्स्ट को कॉपी करके, ओके, जो टेक्स्ट वार्निंग है उसकी क्लास को ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे? अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट वार्निंग और जो कलर होगा वो हम रख देते हैं जो हमारा फिग्मा डिज़ाइन में है और इसको इम्पोर्टेंट कर देते हैं, ओके कूल। अब इसको देखते हैं, सही है, अब ये काम कर रहा है। अब हम इसको
H6 में कर देते हैं, मेरे ख्याल में वो बेस्ट रहेगा। लेट्स ट्राई H6 H6। ओके ठीक है, अब हम इसको फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं और मार्जिन टॉप भी थोड़ा दे देते हैं। ये लें, इसको हम दे देते हैं मार्जिन, सॉरी फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। और जो मार्जिन टॉप कर देते हैं हम इसको 3 कर देते हैं मार्जिन टॉप। ओके नाउ इज परफेक्ट। सो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने इस तरह से लिस्ट बनानी है, ठीक है। ये हम यूएल को यूज़ करके बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक टैग ले लेता हूँ लिस्ट आइटम्स के नाम से, और इसके अंदर मैं एक यूएल ले लेता हूँ। यूएल के अंदर मैं ले लेता हूँ एक एलआई, एलआई के अंदर मैं ले लेता हूँ एक एचआरएफ टैग। ओके, अब जो सबसे पहला होगा डैशबोर्ड होगा हमारा। सबसे पहला हमारा डैशबोर्ड, उसके बाद क्या है, लेट मी चेक, इनवॉइसेस, सेटिंग्स, लॉगआउट का बटन। इनवॉइसेस, इसमें आ जाएगा सेटिंग्स, और लास्ट वाले में आ जाएगा लॉगआउट। सेटिंग्स और लॉगआउट। अभी हमने इनके राउट्स नहीं बनाए तो इनको हम इस तरह कर देते हैं, लेकिन जो फर्स्ट वन है उसका राउट हमें पता है, डैशबोर्ड। परफेक्ट, इसको हम कोई क्लास दे देते हैं। क्लास हमने दे दी मेन्यूज यूएल। ओके परफेक्ट। ओके, अब इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने काम करना है, जो बूटस्ट्रैप की तरफ से इसमें मार्जिन लेफ्ट होता है मेरे ख्याल में, या पैडिंग लेफ्ट, उन दोनों को हम ज़ीरो कर देते हैं। पीएल को भी ज़ीरो कर देते हैं पैडिंग लेफ्ट, और एमएल को भी, मार्जिन लेफ्ट को भी ज़ीरो कर देते हैं। सो वो जो बूटस्ट्रैप की तरफ से मार्जिन एड होता है वो फिर ये देखें ख़त्म हो गया। ओके, नाउ लेट्स जंप इनटू सीएसएस। हमारी ये क्लास है मेन्यूज यूएल। अब हमने जाना है अपनी सीएसएस में, हमने लिखना है सिलेक्टर यूएल जिसकी क्लास ये हो, ठीक है। सबसे पहले हमने उसकी डिज़ाइनिंग करनी है, जो लिस्ट स्टाइल मीन के जो उसके पीछे डॉट नज़र आ रहे हैं वो हमने कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, इसको रिफ्रेश, ख़त्म। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज़, हमें क्या करना है, हमें जो इसका एल आई है उसमें बैकग्राउंड डालना है। वो डालते हैं यूएल जिसकी क्लास ये हो, उसके अंदर जो एल आई है, ठीक है, उसको हम कर देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ओके, कुछ इस तरह से हो गया, ठीक है। लेकिन हमने ब्लैक कलर नहीं रखना, हमने ये वाला कलर रखना जो हमारे डिज़ाइन में है। इस कलर का कोड हम यहाँ से कॉपी करेंगे 393939, और उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, Ctrl+S। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो या आई थिंक वीडियो की टाइम ज़्यादा हो रही है तो मैं इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं मार्जिन टॉप भी दे देता हूँ। इस तरह से हो गया। अब जो पैडिंग है ना, जो एल के अंदर की पैडिंग है, हम इसका जो फॉन्ट साइज़ है इसको भी हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। फॉन्ट साइज़ को हम 14 पिक्सल कर देते हैं। ओके,
ये छोटा हो गया। अब इसके जो हर एल आई के अंदर जो पैडिंग है हम उसको भी थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। पैडिंग टॉप को हम कर देते हैं 1 REM, पैडिंग बॉटम को कर देते हैं 1 REM। ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, हम इसको कर देते हैं 0.4। ओके 0.4। ओके नाउ स्कूल। अब हमने जो एल आई के अंदर जो HRF है उसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे UL सिलेक्टर जिसकी क्लास क्या हो, जिसकी क्लास मेन्यू UL हो और उसके अंदर जो LI हो, LI के अंदर जो HRF हो उसको हमें डिज़ाइन करना है। तो हम कलर कर देंगे वाइट इस तरह से। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो एक काम करते हैं, जो हमारा लॉग आउट है ना इसको अलग कलर देते हैं, इसको रेड कलर कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, हम जाएंगे अपने इधर हम इस LI को एक स्पेसिफिक क्लास दे देते हैं, क्लास लॉग आउट। ओके अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर UL मेन्यू UL के अंदर जो LI हो जिसकी क्लास ये हो लॉग आउट हो उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं रेड कर देता हूँ। नाउ रिफ्रेश, देख सकते हैं रेड हो गया। ओके ये हमारा साइड बार बन गई है। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं, एक्टिव क्लास जो होती है उसको भी हम डिज़ाइन कर देते हैं। ओके एक्टिव यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट जो फिलहाल हम डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड जो डैशबोर्ड है उसको हम एक्टिव क्लास दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कॉपी को जिस LI की क्लास एक्टिव हो उसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या करना है, जो हमारे डिज़ाइन, अगर डिज़ाइन को देखें ये जो फर्स्ट कलर है ये वाला हमने करना है, जो हमारी एक्टिव क्लास होगी उसको। ओके परफेक्ट, लेट्स रिफ्रेश। ओके हमारी साइड बार फाइनली बन गई है। अब हमने करना है कि साइड बार को भी एक अलग पेज में हमने सेव कर देना है, सो हमें बार बार हर पेज के लिए साइड बार ना बनानी पड़े। तो ये जो हमारा है कॉलम D2 इसको उठा लेते हैं, इसको उठा के हम एक नई फाइल में डाल लेते हैं, साइड बार .php में इसको हमने कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर कर देते हैं दिस लोड व्यू, यहाँ पर हम कर देते हैं साइड बार, रिफ्रेश। ओके सो फाइनली हमारी जो साइड बार है वो रेडी हो गई है। अब हम काम करेंगे अपना जो कंटेंट एरिया है इस अब हम सबसे पहले जो हमारी टॉप बार होगी उसको डिज़ाइन करेंगे, ये वाली बार जिसमें हमने एक वेलकम मैसेज शो किया हुआ है और एक पिक्चर शो की हुई है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ये भी हर पेज के लिए मीन्स कि एक ही बार होगी, हम हर पेज के लिए अलग से नहीं बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो कॉलम D हमारा 10 है इसके अंदर हमने अपनी एक टॉप बार बनानी है। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं, हम एक कंट्रोल इन करके एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको सेव कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं topbar.php और इस फाइल को हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। इसको हम कैसे करेंगे, दिस लोड व्यू। ओके इसके अंदर व्यू का नाम।
अब हम अपना कोड लिखेंगे इस व्यू के अंदर। ठीक है, ये हमारी टॉप बार है। अब हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम सोचते हैं हम इसको क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम एक रो ले लेते हैं। ठीक है, रो ले ली हमने। रो के बाद इस तरफ मैसेज है और इस तरफ पिक्चर। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कॉलम D8 में रख सकते हैं और इसको कॉलम D4 में रख सकते हैं। देन हम फिर जो हमारी पिक्चर होगी इसके टेक्स्ट लाइन राइट कर देंगे। चलो लेट्स ट्राई। सबसे पहले हमने एक रो लेनी है। ओके, रो ले ली हमने। इसको हमने क्लास दे देनी है टॉप बार। ओके, इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने एक दो डिव लेने हैं। एक की क्लास देनी है कॉलम D8। इसके अंदर हमारा जो वेलकम मैसेज होगा वो होगा वेलकम टू स्ट्राइप सिस्टम। और जो हो गया इसको हम क्या कर देते हैं, इसकी जो मार्जिन बॉटम इसको जो टेक्स्ट वाइट कर देते हैं फिलहाल। बाकी हम फिर देख लेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी फिर एक कॉलम D4 का होगा, 4 का होगा, लेकिन जो इसकी टेक्स्ट अलाइन होगी वो होगी राइट। इसको हमने ये कर लिया। इसको हम रिफ्रेश और कह रहा है कि ये वाला व्यू आपने नहीं है। लेट्स चेक। हमने अपने व्यू का नाम क्या रखा था, topbar.php। ये हमारा दिस लोड व्यू है। टॉप सॉरी हमने P नहीं लिखा, हमने 2 बार लिखा हुआ है। इसको हम कर देते हैं टॉप बार। ओके ग्रेट, ये हमारी टॉप बार होगी। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी टॉप बार का मैसेज आ गया और ये हमारा जो टेक्स्ट लाइन राइटर में लिखा था। अब हमने जो हमारी रो है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। ये हमारी जो रो है इसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे क्लास रो। इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो हमने देना है वही ऑरेंज वाला कलर, यूको वाला कलर हमने इसको बैकग्राउंड पे देना है इस तरह से। नाउ लेट्स चेक, ये हमारा आ गया क्लास। अब हम कहते हैं कि जो इधर ऊपर से स्पेस कम है नीचे से ज़्यादा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बूटस्ट्रैप की तरफ से जो पैराग्राफ्स होते हैं उनमें मार्जिन बॉटम लग जाता है। इसको हम मार्जिन बॉटम 0 कर देते हैं। नाउ लेट्स चेक। अब देखें ये बराबर है। अब हमने क्या करना है, हमने इनको बराबर मार्जिन देना है। इसको हम कह देते हैं कि मार्जिन टॉप होगा, सॉरी इसको हम पैडिंग दे देते हैं, PT1 कर देते हैं या PT2 कर देते हैं, PT2 और PBB2 पैडिंग बॉटम। ओके, अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से होगा। नाउ इट्स परफेक्ट। ये थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं, पैडिंग 3 और 3। ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। ये हमारा मैसेज हो गया। अब हम यहाँ पे एक पिक्चर लानी है। वो पिक्चर हम कहाँ से लेंगे, flaticon.com। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम फ्री में जो भी वेक्टर्स होते हैं उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र। देखते हैं हमारे पास क्या क्या उसकी एग्जांपल्स आती हैं, फिर हम उनमें से किसी एक को पिक कर लेंगे। सो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम PNG में डाउनलोड करते हैं और जो हमें चाहिए वो हमें चाहिए 128 बहुत है। ओके, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड। आई थिंक मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है, सो थोड़ा वेट करते हैं।
ओके, पिक्चर डाउनलोड होगी है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी करना है, कट कर लेते हैं और जो हमारा फोल्डर है प्रोजेक्ट फोल्डर, उसमें जाके जो एसेट्स का फोल्डर होगा, एसेट्स के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था IMG का, उसके अंदर हमने ये पेस्ट करनी है। ओके, एसेट्स IMG, इसका नाम हम रख देते हैं यूज़र। यूज़र हो गया, इसका नाम हमने यूज़र रख दिया। अब इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर कैसे लगाएंगे, लेट्स चेक। यहाँ पर हम करते हैं एक IMG का टैग ले लेते हैं। SRC क्या होगा, एसेट्स के अंदर हमारा फोल्डर है, IMG के अंदर हमारा एक फोल्डर है, IMG के अंदर हमारी इमेज है क्या, user.png। रिफ्रेश एंड रिफ्रेश द पेज, लेट्स चेक। बूम, ये इतनी बड़ी है, इसको हम इसकी जो विड्थ हाइट है उसको हम कम कर देते हैं। जो इसकी विड्थ होगी उसको हम कर देते हैं 90। भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम कर देते हैं 50 करके देते हैं। ओके, 50 ठीक है। अब इसको मार्जिन टॉप थोड़ा दे देते हैं। क्लास ऐड करते हैं MT, कोशिश करेंगे आप भी बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ही यूज़ करें मोस्टली। ज़्यादा हो गया, अब हम इसको 1 कर देते हैं। ओके, परफेक्ट, हमारी टॉप बार भी रेडी हो गई है। अब ये जो कंटेंट होगा जहाँ ग्रीन नज़र आ रहा है, ये हर पेज के लिए अलग होगा, ठीक है। जैसे कि अभी हम डैशबोर्ड के लिए बना रहे हैं, तो हम डैशबोर्ड के लिए कुछ इस तरह से बनाएंगे, कुछ कार्ड्स बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम स्टैट्स को शो करेंगे। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हमने अपने डैशबोर्ड में जाना है और हमें पता है कि ये हमारा कंटेंट एरिया होगा। ये हमारा कंटेंट एरिया होगा। इस चीज़ को आपने ना फोकस करना है, आपने इन चीज़ों को पिक करना है, सो आप भी प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो सकेंगे वेरी सून। एंड ओके, अब जो हमने ग्रीन बैकग्राउंड लगाया हुआ है इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा कंटेंट एरिया होगा जी। इस तरह से हमने कंटेंट, इस तरह से हमने एक वो लगानी है, इसको हम कॉलम D12 में रख लेते हैं जो हमारी हेडिंग है, और इसको हम H5 में कर लेते हैं, डैशबोर्ड रख देते हैं, और जो इसका कलर है वो हम टेक्स्ट डार्क मीन्स के ब्लैक कर देते हैं। ओके ग्रेट, लेट्स चेक नाउ। ये तो ऊपर नज़र आ रहा है, ये क्या सीन है, लेट्स फिक्स दिस। ओके, ये तो इसका हो गया, साइड बार ये हो गया, टॉप बार ये हो गया। ओके, लेट्स चेक इन टॉप बार। ये टॉप बार का कॉलम D शुरू, कॉलम D क्लोज। ये तो ठीक लग रहा है। अब इशू किधर आ रहा है, वो ऊपर क्यों चला गया है, इसको हम दोबारा यहाँ पर देखें तो कि क्या सीन है, ये ऊपर क्यों चला गया है। चलिए इसको यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं और इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं क्या सीन है। ओके, ये हमारा कॉलम D12 है, और मोस्टली आप पता है डिबगिंग करने से डेवलपर बनते हैं, ना कि चीज़ों को सीखने से। अगर आपको एरर फिक्सिंग आ गई मीन्स कि आप डेवलपर हैं। ये हमारी जो रो वो बन रही है, और ये हमारा कॉलम D4 है जो
ऊपर है और ये आई थिंक इसको हम टॉप बार के अंदर ही रख रहे हैं, तभी कुछ ऐसा हो रहा है। इसको अगर हम ये देखें, ये जो रो आ रही है इस कॉलम D4 के अंदर आ रही है, तो हमने कुछ ऐसा करना है कि ये रो तो ठीक है, अब जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है ना वो मुझे इसमें लग रही है। कॉलम D4 जो है इधर क्लोज हो गया है, ठीक है। यहाँ से ये देखें, हमने यहाँ पे क्लोजिंग टैग नहीं डाला हुआ। देखें ये कितनी बड़ी मिस्टेक होती है अगर आपने कंप्लीट एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें सिर्फ ये मिस्टेक हो। सम टाइम बंदे को ऐसी मिस्टेक फाइंड करने में घंटों और कुछ दिनों लग जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप चीज़ों को प्रॉपरली नोट कर रहे हैं। ओके परफेक्ट, अब ठीक हो गया। अब इसको हम मार्जिन टॉप थोड़ा दे देते हैं, जो हमारी डैशबोर्ड की हेडिंग है। ये हमारी डैशबोर्ड की हेडिंग है। इसको हम जो कॉलम 12 है इसको हम पैडिंग टॉप कर देते हैं 3 और पैडिंग बॉटम भी 3 कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। डैशबोर्ड इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। फॉन्ट वेट बोल्ड, परफेक्ट। सो अब ये हो गया। अब हम इस तरह के कार्ड बनाए हैं, ये 4 कार्ड हैं, मीन्स के हमने हर रो में 3 कॉलम लेने हैं। और लेट्स क्रिएट अ न्यू रो हियर। यहाँ पे हम एक न्यू रो बनाएंगे। रो के अंदर हमें पता है कि कॉलम D3 यूज़ होगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे एक शॉर्ट की यूज़ करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये 4 क्लासेस बन जाएंगी इस तरह से, ठीक है। ये आप शॉर्टकट ये सब लाइन में भी होती हैं, आई थिंक कि हर टेक्स्ट एडिटर में होती हैं, आपने सिर्फ कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 कॉलम आ गए, कॉलम D3 के। अब हमने सबसे पहले को डिज़ाइन करते हैं। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले को जो करना है, हमने एक बूटस्ट्रैप का कार्ड लेना है, ठीक है। ये हमने कार्ड ले लिया, इसको रिफ्रेश, ये हमारा कार्ड बन गया। अब हमने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है। सो सबसे पहले हमारी एक हेडिंग होगी टोटल इनवॉइसेस के नाम से, यहाँ पर टोटल इनवॉइसेस के नाम से। लेट्स सपोज हमारे पास इनवॉइसेस इस तरह से हम कुछ शो कर सकते हैं, ये इस तरह से। उसके नीचे हम एक बटन बनाएंगे, एक और जो लिंक बनेगा। व्यू मोर का बटन होगा, इसको हम कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। कुछ इस तरह से। इसका जो हम फॉन्ट रखेंगे उसको हम कम करेंगे, ठीक है। अब बट इनके जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट कलर, उनको हम चेंज करना है। टेक्स्ट वार्निंग, जिस तरह से हमारी टॉप बार है उस तरह से ये कलर्स भी हो जाएंगे, टेक्स्ट वार्निंग। और ये जो इसको हम लिंक बनाना है, व्यू मोर का बटन जो है ना, ये लिंक होगा। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो हमारी ऑल इनवॉइसेस वाला पेज होगा हम उस पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। href अभी के लिए कुछ नहीं, और ये ओके, दैट्स परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, जो इसका मार्जिन बॉटम है वो 0 कर देना है। जो एक्स्ट्रा स्पेस बन रहा है नीचे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा इस तरह से। अब जो ये ब्लू कलर है इसको हमें भी दूसरा कलर दे देना है, जो हमारा वार्निंग कलर है, जो हमारा टॉप बार का कलर है, सेम कलर हम इसको भी देंगे। बूम। सो ये हो गया हमारा कार्ड। अब हम इसको कॉपी करेंगे और जो हमारे जो बाकी 3 कार्ड हैं उनमें पेस्ट कर देंगे। कॉलम D3 को रिमूव करेंगे, इनको रिमूव कर देते हैं फिलहाल। एक हमारा यहाँ पर आ जाएगा,
2 और ये 3 और ये 4। रिफ्रेश नाउ, दैट्स इट। अब हम इनके नेम्स को चेंज कर देते हैं। पेंडिंग इनवॉइसेस, और ये सारे कैपिटल में हमने लिखा हुआ है, सो हम इसको भी कैपिटल में लिखेंगे। टोटल इनवॉइसेस, पेंडिंग इनवॉइसेस, कंप्लीटेड इनवॉइसेस, आई थिंक completed invoices or total amount, I think total amount। ओके दैट्स इट। आई थिंक इनका जो फॉन्ट साइज है वो बहुत बड़े लग रहे हैं, इनको हम छोटा कर देते हैं, या तो हम इनको H6 कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक H6 में ये ठीक लगेंगे। लेट्स चेक। जी H6 देखिए, इसको हमने H6 किया तो ये अच्छा लग रहा है, तो अब हम सबको H6 ही कर देते हैं। परफेक्ट। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर चीज़ प्रॉपरली हो गई है। हमने जो हमारा डैशबोर्ड का पेज है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं प्रोजेक्ट्स बनाना सिखा रहा हूँ। मीन्स कि किस तरह से हम जो क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेते हैं उसको हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, और ये रियल एक प्रोजेक्ट है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और वो मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। सो आई होप कि आप सीख रहे होंगे कुछ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग मी। जज़ाकल्लाह।